दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों का परिचय देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे, उनके उपयोग क्या क्या हैं वो देखेंगे, इनसे हानियाँ क्या क्या हैं उनको देखेंगे, उसके बाद उनसे बीमारियाँ क्या होती हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय में देख रहे हैं कि दोस्तों हम अपने आसपास के जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे तो हम वाकिफ़ हैं। कुछ और भी जीव जंतु पाए जाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, उनको सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देखा जाता है। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और सभी जीवों को विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। तो पहले सर्वप्रथम हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण देखते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा जाता है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। इन सभी जीवों के बारे में हम क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं जीवाणु। जीवाणु खोज 1676 ईस्वी में एंटिन वान लीवेखान ने किया था, जो कि डच के रहने वाले थे। जीवाणु जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, अर्थात सर्वप्रथम जान लेते हैं कोशिका क्या होता है। तो कोशिका दोस्तों सजीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक की मूल इकाई होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम वो रॉबर्ट हुक ने जो है कि 1665 ईस्वी में किया था। जीवाणु जो है कि मिट्टी, जल, नमी स्थानों पर पाया जाता है। यह गोलाकार, दंडाकार और सर्पाकृत होता है। कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। कैप्सूल, जानते हैं कैप्सूल क्या होता है? तो दोस्तों कुछ जीवाणु की कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपने चारों ओर जो है कि कठोर आवरण बनाती हैं, उसे ही कैप्सूल कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीवाणु जनित रोग को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पंडित का टीका नींव है, अर्थात प से प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, का से काली खांसी, ट से टिटनेस, टाइफाइड, न्यू जैसा कि दिख रहा है न्यूमोनिया। इसी क्रम में एक और नींबू में बीमारी होता है जिसे कैंकर रोग कहते हैं। यह जंतुमोनास नामक जीवाणु से होता है। दोस्तों अब जीवाणु से लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। पोषक तत्वों को तोड़ने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, अर्थात इसके लिए दोस्तों इसके लिए हम इसको समझने के लिए हमको दोस्तों खेत में जाना पड़ेगा। और जब हम खेत में जाएंगे तो करेंगे क्या दोस्तों? चना, मटर, अरहर के पौधे को क्या करेंगे? जड़ से उखाड़ेंगे, और ऐसे उखाड़ना है कि उनकी जड़ें जो हैं टूटे ना। और उसके बाद उन जड़ों में देखेंगे तो गांठ पाई जाती है, और उन गांठों में क्या होता है? राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। जो वो जीवाणु करता क्या है कि जो वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन प्राप्त होता है उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। तो यह भी एक लाभ के रूप में है। इसी क्रम में आगे देखेंगे उद्योग में खाद्य पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जैसे में उदाहरण के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा। इसी क्रम में लैक्टोबैसिलस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध से दही का जो बनना होता है, उसमें भी इसी का योगदान होता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे विषाणु। दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि विषाणु से अब तक कोई अपरिचित होगा। तो आइए जानते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक आयोनोवास्की ने 1892 ईस्वी में किया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आयोनोवास्की ने विषाणु की खोज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आइए विषाणु के बारे में चर्चा करते हैं। यह सबसे सूक्ष्म होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह परजीवी होता है, अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। सजीव और निर्जीव के बीच की इसकी कड़ी कहा जाता है, अर्थात यह नहीं सी इसको सजीव की श्रेणी में रखते हैं, न कि निर्जीव के। इन दोनों के बीच में रखा जाता है। आइए देखते हैं विषाणु जनित रोग। एक ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और ये ट्रिक केवल इन रोगों के जो है कि बताने के लिए किया गया है, और इसका कोई कहीं और अन्यथा यूज नहीं है। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, अर्थात रे से रेबीज, ख से खसरा, ह से हेपेटाइटिस, हिट से हर्पीस, ट से ट्रोकोमा, करके को साइलेंट है, पो एच अर्थात पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोड़ को साइलेंट करते हैं, हालांकि छ से होगा छोटी माता, ग से जो है कि गलसुआ। एक और रोग होता है डेंगू। इसी क्रम में एक और तंबाकू में रोग होता है, मोजेक रोग। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विषाणु ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है और कितने मासूमों की अब तक जान ले चुका है। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा कि ये विषाणु जो है कि जल्द से जल्द हमारे देश से समाप्त हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ दोस्तों एक कोशिकीय होता है, अर्थात इसमें केवल एक कोशिकीय पाया जाता है। अमीबा में कूटपाद के रूप में, पैरामीशियम में सिलिया के रूप में। इसके द्वारा रोग क्या होता है दोस्तों? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, इसके द्वारा पेचिश रोग होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कवक को देखेंगे। कवक का खोज सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक घटना है दोस्तों, होता क्या है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर एक
जीवाणु रोगों से बचाव के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि तस्तरी पर उनको कुछ हरे रंग के फफूंद देखने को मिलता है। उसके बाद अंत में वो देखते क्या हैं कि प्रयोग करते हैं, और उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो देखते हैं कि जीवाणु जो होते हैं वो कवक द्वारा मारे जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कवक से लाभ देखेंगे। तो कवक से लाभ पनीर, सिरका, ब्रेड, खमीर, इन सब चीज़ों से आप अवगत होंगे। ये सब बनाया जाता है, जिसमें ईस्ट जो होता है एक कवक है, इसी का योगदान होता है। इसी के रूप में जो भोजन के रूप में जो है कि हम मशरूम लेते हैं, वो भी एक प्रकार का इसी का रूप है। बरसात के दिनों में दोस्तों हम देखते हैं जो कचड़े होते हैं वहाँ पे एक छातेनुमा संरचना हो जाती है, जो कि वो कुकुरमुत्ता जिसे बोला जाता है, वो भी इसी का एक रूप होता है। पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम बनाया जाता है, पेनिसिलियम से बनता है। रोग, इसके द्वारा रोग देखते हैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इस ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अर्थात दोस्तों देखिए, गंजा से अर्थात गंजापन, दामाद से दमा जो होता है सांस से संबंधित बीमारी है, दाद जो है कि दाद। उसके बाद आइए खाए साइलेंट है, फ्रूट्स है एथलीट फ्रूट, अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का पैर जो है कि नीचे पैर का हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ होता है, उसी को कहा जाता है एथलीट फ्रूट। इसी क्रम में आगे देखते हैं दोस्तों, पक्सीनिया नामक कवक से गेहूं में रोग हो जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, शैवाल। शैवाल को काई भी कहा जाता है, यह जल में पाया जाता है। इसे जो है कि थैलस इसी का एक रूप होता है। इसमें क्या होता है, जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका लाभ दोस्तों देखेंगे, क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक औषधि बनाई जाती है। डायटम जो कि समुद्र में पाया जाता है, इसका उपयोग क्या है दोस्तों, टूथपेस्ट बनाया जाता है, वर्निश बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों आपसे जुड़े भी आपके जितने भी दोस्त होंगे, तृतीय सेमेस्टर से जुड़े हुए जितने भी दोस्त होंगे, उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी जो है कि कुछ लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।